Hi dear learners, welcome back. You are welcome to my YouTube channel Sidhe Jankari. Dear student, today we will know present perfect tense. Hi guys, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग दो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन कर चुके हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो देख सकते हैं और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इससे ऐसे कार्य व्यापार का बोध होता है जो भूतकाल में समाप्त हो गया है, परंतु उसका प्रभाव या संबंध वर्तमान समय से है। यानी कोई कार्य जो पास्ट में समाप्त हो गया है लेकिन उसका जो प्रभाव है या संबंध है वो आज भी जो चल रहा है यानी वर्तमान समय से है। अब इसकी हम पहचान कैसे करेंगे इसको जानते हैं। जैसे यहां देख रहे हैं पहचान, हिंदी की जिस क्रिया के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुके हो या चुका है, चुकी है या अथवा या हूं, ए है, ए हो, या है, ई है या मात्रा का जो चिन्ह है जैसे आ, बड़ी ई, ए इत्यादि चिन्ह रहता है तो उसका अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। यह क्लियर हो गया। अब हम इसकी स्ट्रक्चर यानी बनावट जान लेते हैं। जैसे जो स्ट्रक्चर यानी बनावट होगा वह होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि वाक्य में जो सब्जेक्ट आता है वह सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हैज और वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इसकी हम चार्ट भी देख लेते हैं। जैसे पर्सन सिंगुलर प्लूरल, अब फर्स्ट पर्सन है तो आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब थर्ड यानी आई हैव ईटेन। प्लूरल में वी हैव ईटेन। सेकंड पर्सन यू हैव ईटेन, यू हैव ईटेन। थर्ड पर्सन ही सी ईट राम। अगर यह सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज ईटेन, सी हैज ईटेन, ईट हैज ईटेन, राम हैज ईटेन। और वही प्लूरल की बात करें तो दे हैव ईटेन, दी बॉयज हैव ईटेन। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन, हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड। स्पेलिंग जो होगा READ या रीड, लेकिन इसका जो वर्ब सेकंड या थर्ड बनेगा वो प्रोनाउंसिएशन में रेड आएगा। क्या आएगा? रेड आएगा। तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। राम सो चुका है, राम हैज स्लेप्ट। वह स्कूल गया है, ही हैज गॉन टू स्कूल। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन, दे हैव गॉन। अब एक बार पुनः हम इसको विस्तार से जान लेते हैं, फिर हम कुछ हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना जानेंगे।
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी यह बताता है कि वैसे कार्य व्यापार जो भूतकाल में समाप्त हो गया है, परंतु उसका प्रभाव या संबंध वर्तमान समय से है। और इसकी पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है, या अथवा या हूँ, ए है, ए हो, या है, बड़ी ई है, या जो मात्रा का चिन्ह है वह रहे, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। नेक्स्ट जानेंगे। यहाँ पर कुछ हिंदी वाक्य के सेंटेंस हैं जिसका अनुवाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो एक्सरसाइज 86 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं खा चुका हूँ। मैं खा चुका हूँ, इसमें सब्जेक्ट मैं यानी आई, और चुका हूँ आई के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव का। आई हैव, खाना का थर्ड रूप ईटन, आई हैव ईटन। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड, आई हैव रेड। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन, वी हैव ईटन। हम लोग सो चुके हैं, वी हैव स्लेप्ट, वी हैव स्लेप्ट। आपने तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड, यू हैव प्लेड। आपने खा लिया है, यू हैव ईटन, यू हैव ईटन। आप लोगों ने काम किया है, यू हैव वर्कड, यू हैव वर्क। वह आ चुकी है, शी हैज कम। एक चीज यहां जानेंगे कि वर्ब कम, फर्स्ट में कम, सेकंड में केम और थर्ड में कम, इसलिए यहाँ पर वह आ चुकी है, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा शी हैज कम। यानी फर्स्ट V1 इसका होता है कम, V2 होगा केम और V3 होगा कम। तो यहाँ पर इसका उपयोग किया गया है। वह खेल चुका है, he has played, he has played। वह खेल चुका है। राम जा चुका है, राम हैज गन, राम हैज गन। वे लोग खा चुके हैं, दे हैव ईटन, दे हैव ईटन। गायें खा चुकी हैं, द काउज हैव ईटन। राम और मदन आ गए हैं, राम एंड मदन हैव कम, राम एंड मदन हैव कम। वह गया है, he
हैज गन, वह स्कूल गया है। ही हैज गन टू स्कूल, ही हैज गन टू स्कूल। उसने पीटा है। ही हैज बीटन, ही हैज बीटन। उसने श्याम को पीटा है। ही हैज बीटन श्याम, ही हैज बीटन श्याम। तो गाइज यहाँ पर कुछ हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना हमने जाना है। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल सीरियस जानकारी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही आसान भाषा में इंग्लिश सिखाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे आपको और पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उन्हें बेनिफिट हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।